नमस्कार गाइस, जय माता दी। मैं आज आप अपने टॉपिक को लगभग शाम के समय बना रही हूँ। तो मैं आपको दिन प्रतिदिन किसी न किसी सब्जी के बारे में या किसी फ्रूट के बारे में या किसी पौधे के बारे में आम बताती रहती हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताने जा रही हूँ जो आम आजकल सभी के घरों में पाई जाती है, पर हमें उसका पता नहीं होता, क्योंकि आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो बाज़ार से सब्ज़ी लाते हैं और वहाँ पे ऐसी सब्जियाँ बहुत कम मिलती हैं। ये जो सब्ज़ी है मैं बताने जा रही हूँ आपको। ये देखो, मैंने प्लेट में ले आई हूँ अपने किचन गार्ड से इसको। ये है देखो गाइस, ये है कद्दू का पत्ता है ये, ठीक है। तो कद्दू की सब्ज़ी बताने जा रही हूँ आज मैं आपको। तो ये देखो, ऐसे जो कद्दू के आगे आगे का भाग जो होता है ना, कद्दू की कोंपलें होती हैं, ये जो बेल होती है ना कद्दू की, उसके आगे का हिस्सा है ये, ठीक है। तो जितना भी मतलब उसमें आगे का हिस्सा, कोंपलें बोलते हैं इनको, जितनी भी कोंपलें कद्दू की बेल में होंगी उन सभी को आप निकाल लो ऐसे, जैसे मैंने निकाल के रखा है। ये देखो, मैंने निकाल लिया है। यहाँ रखती हूँ मैं, इसके ऊपर रखती हूँ, ऐसे तो दिखेगा ये आपको। ये देखो, ये निकाल के रखा है मैंने। तो ऐसा है गाइस, इनको निकाल लो। ये देखो, ये है, फिर ये देखो, ये है, फिर ये ऐसी कोंपलें, ऐसे देख लो आप ध्यान से, ऐसी कोंपलें जो भी होंगी आपके कद्दू की बेल के ऊपर, उसको निकाल लेना। फिर निकाल करके उसको ला करके साफ़ करना। मैंने साफ़ कर दिया है। फिर उसके बाद इन कोंपलों को का बाहरी जो रेशा है वो निकालना। जैसे कि मैंने ये जो है ना सब्जी, इस तरफ ये निकाल के रख दिया है। ये देखो, इसको नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ऐसी दिखती है फिर, ठीक है। पहले तो थी ना ऐसी, ठीक है। फिर बाद में कैसी हो गई, ये देखो, एक किया मैंने छोटे छोटे टुकड़े ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करो इसको, ठीक है। रेशे को निकाल दो। रेशे ये हैं गाइस, ये हैं रेशे, ये देखो, ये हैं रेशे इसके। ये जैसे ये निकाले हैं मैंने, ये तो वैसे निकालो इनको। फिर इसके बाद जब निकाल दिया, जब ऐसे बन गई, तो उसके बाद इसको छोटा छोटा काटो। फिर काटने के बाद फिर जैसे हम और सब्जियों में डालते हैं ना, जैसे कि हम वो चुलाई होती है हमारी, चुलाई को छौंका लगाते हैं, तो उसमें हम आलू काटते हैं ना लंबे लंबे करके, तो इसमें भी आलू डाल देने आपने लंबे लंबे करके, ठीक है। और मसाला ये है, बहुत ज़्यादा तो मैं डालती नहीं कुछ भी, इतना मैं मिर्च प्याज लहसुन बस इतना ही डालती हूँ। तो आप भी वैसे ही डालना। और फिर वो जो पहले आलूओं को पका लेना, फिर लंबे लंबे काटना उनको, फिर उनको पका लेना। फिर उसके बाद ये जो सब्ज़ी है हमारी, ये जो मैंने अभी ये रेशे निकाल के रखी हुई है ये सारी, तो फिर इसके छोटे छोटे टुकड़ी कर करके इसको डाल देना। फिर उसमें वो आलू जो हैं पक जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी होता है ना, और वो पानी जो है वो उनको पका देगा और ये भी अच्छे हो जाएंगे। तो बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है गाइस, और आप बना के देखना
हमारी दादी माँ और हमारी सासू माँ हमें बताया करती थी इनके बारे में। उस टाइम जो पहले वाला टाइम था, उस टाइम गाइस दुकानें भी नहीं हुआ करती थी इतनी, और सब्जियां भी नहीं लाते थे इतनी ज़्यादा जो आजकल मिल रही है ना। आजकल तो बेमौसमी सब्जियां भी बहुत पैदा हो रही हैं, तो उस टाइम नहीं था वैसे। तो हम लोग जो थे वो ऐसी सब्जियां खाया करते थे, हमारी दादी माँ जी और हमारी सासू माँ जी जो थी वो ऐसी सब्जियां हमें बताया करती थी। तो ये बहुत पौष्टिक होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, अपने घरों में पैदा हुई होती हैं। और जो हम बाज़ार से सब्जियां लाते हैं वो उन सब्जियों का हमें कुछ पता नहीं होता कि वो कैसी हैं, केमिकल कौन सा डाल रखा है उनमें, या फिर वो इंजेक्शन से। आजकल तो वैसे भी चला हुआ है गाइस, अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए लोग रात को इंजेक्शन लगाते हैं फूल के पीछे। अभी छोटा सा वो ये होता है ना, कोई भी यानी फल हो या सब्जी हो, छोटी सी होती है, उसमें इंजेक्शन लगा करके उसको बड़ा कर देते हैं और सवेरे फिर उसको निकाल करके बाज़ार में उतार देते हैं और हम जैसे लोगों को बेच देते हैं। तो मैं इस बेस पे आपको बोल रही हूँ कि एक छोटी सी गलती से हमें बहुत नुकसान हो जाता है, और एक छोटे थोड़ी सी इससे अक्लमंदी से, या फिर किसी को अच्छी नहीं लगेगी वैसे ये सब्ज़ी, बोलना कैसी सब्ज़ी बता रही है, पर बहुत अच्छी होगी, ऑर्गेनिक होगी, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी होगी, उनके स्वास्थ्य के लिए। अगर किसी को कब्ज हो तो कब्ज भी दूर होता है इससे। और इसमें वो भी विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो हमारे कैंसर को रोकते हैं। फिर मतलब बहुत फाइबर भी इसमें, रेशे मीन्स फाइबर, तो फाइबर भी होता है। तो ये कब्ज मतलब जो जिसको कब्ज होती है वो दूर हो जाती है, तो बहुत अच्छी है हमारी अपनी सेहत के लिए। इससे जो हमारा हृदय है वो भी मजबूत होता है। तो हमें ये सब्जियां जो हैं, अपने घरों की सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए, जो हम अपने आप खुद पैदा करते हैं वो सब्जियां। फिर इसके बाद जो इसके में इसके दो फायदे हुए। एक तो हो गया हमारे ये सब्जी बन गई, जब हमने इन कोंपलों को तोड़ा ना आगे से, तो एक तो हमारी सब्जी बन गई, दूसरे वहाँ से दो कोंपलें निकल आएंगी फिर, तो हमारी जो कद्दू की जो बेल है वो और घनी हो जाएगी, और घनी होगी तो उसमें फ्रूट बहुत ज़्यादा आएंगे। और आपको पता ही है कि इसके बीज का क्या क्या मूल्य है, इसके बीज बहुत कीमती होते हैं, है ना। 4 मगज़ों में आते हैं ये, है ना। और इनके बीज भी बहुत मूल्यवान होते हैं, और इसका सब्जी भी बहुत मूल्यवान होती है। जो हमारा वो फ्रूट लगता है ना, वो कद्दू, बड़ा सा कद्दू अभी तो आया नहीं इसमें, ये तो मैं अभी तो हमारी बेलें छोटी जैसी थी, अभी तो चली हुई है। तो मैं ले आई इनको, कुंपलों को आगे से निकाल करके। इसके बाद फिर वो ऐसे फूल आएंगे, देखो इसमें फूल भी आ गए हैं, ये जो रखे हैं मैंने फूल, ये आ गए हैं इसमें फूल, ये फूल आ गए हैं। तो इन फूलों की भी सब्जी होती है, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी सब्जी होती है। तो गाइस आप भी ज़रूर बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं, अपने बच्चों को भी, अपनी सेहत भी बनाएं। और इन शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को बंद करती हूँ। और अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो फिर दूसरे टॉपिक के साथ गाइस मैं आगे मिलूँगी। तो नमस्कार, जय माता दी।